बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब फ़ाइन होंगे। समर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कबर्ड को समर्स के ड्रेसेस के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि जब हमने डेली शावर लेना है, अगर हमने अपनी कबर्ड पहले ऑर्गेनाइज़ की होगी कि जो सिंपल ड्रेसेस हैं जो हमने डेली पहनने हैं शावर लेके, अगर हम एक वीक के या 10 डेज़ के या 15 डेज़ के, ठीक है, उसको प्रेस करके अच्छे से उसको हैंग करके रख देंगे तो हमें डेली बहुत आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप 2-3 अपने ड्रेसेस कढ़ाई वाले ऐसे भी हैंग कर लें, ताकि अर्जेंट अगर कहीं आपको जाना पड़ जाए, हो जाता है ना समटाइम, कहीं बाज़ार जाना पड़ जाता है या कहीं किसी के घर जाना पड़ जाता है, तो आप जल्दी से निकाल लें, शावर लें और आप चले जाएं। इससे तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, एक तो डेली का, और जब आपने कहीं जाना होगा, और जब आपके ड्रेसेस सारे आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखे होंगे, तो इससे जो है आपके कपड़ों की जो एज है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह हमारे कपड़े आपस में मिलते नहीं हैं। हमें पता होता है कि जब हम अपनी कबर्ड ओपन करते हैं कि कौन सा ड्रेस हमने आज पहनना है, सम टाइम हम अपने माइंड में बना लेते हैं ना, चलिए आज ये पहन लेंगे, ये ड्रेस ज़्यादा प्यारा है तो हम ये फ्राइडे वाले दिन पहन लेंगे या सैटरडे को, या हमने कहीं जाना है। तो इस तरह से अपने ड्रेसेस को अच्छे से हैंग कर लेना, ठीक है, प्रेस जैसे आप कर लें। कुछ तो अगर तो हमने घर में पहनने हैं वो हल्का सा हम प्रेस कर लें तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि जब हम शावर लेके पहनते हैं ना, तो अगर कोई सलवटें वगैरह हों तो वो निकल जाती हैं। सबसे पहले आपने अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना है। सेकंड, आपने अपनी अपनी स्किन केयर करनी है। तो आपकी स्किन केयर में जो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि आप अपनी जो डेली की चीज़ें हैं, अपनी स्किन की, अपने हेयर की, या अपने लिप्स की, या फेस को हाइड्रेट करने के लिए सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज़ करके एक जगह पे रख लें। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बच जाएगा, और आपको जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब टाइम नहीं है, चलें छोड़ें, किचन में जाते हैं काम करते हैं। नहीं, आपने सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइज़र में अपना, ठीक है, मेकअप ऑर्गेनाइज़र कोई भी एक बास्केट बना लें, कुछ भी बना लें जो आपके लिए इजी हो। तो उसमें सबसे पहले तो आपने अपना फेस वॉश रखना है, ठीक है। अगर तो आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप नहीं रख सकते, पता है मुझे कि वॉशरूम में इस तरह नहीं रख सकते, मुश्किल होता है, ठीक है, मतलब 100 मसले होते हैं। तो आप ही इस तरह से आप अपनी सेपरेट एक बास्केट बना लें, एक ऑर्गेनाइज़र बना लें, कि उसमें जल्दी से आपने जो भी आपको सूट करता है अपनी स्किन के टाइप, जैसी आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंग आप फेस वॉश लें, और आप जल्दी से उठाएं और उससे फेस वॉश कर लें, बजाय इसके कि आप कोई भी उठाएं और अपने साबुन और फेस वॉश कर लें, आपकी स्किन डेड हो जाए। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक क्लींजर और कोई मास्क होना चाहिए, क्योंकि समर्स में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उसमें डस्ट जाती है, सो ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपके पास हैंड बैग्स ऐसे ज़रूर होने चाहिए, ठीक है, 2-3, कि जब आपने कहीं जाना है तो आप उसको निकालें और कैरी करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देता है हैंड बैग आपका। क्योंकि कहीं आपने जाना है तो उसमें आपने अपना मोबाइल रखना है, अपने कुछ पैसे रखने हैं, अपना सन ब्लॉक रखना है, अपना कॉम्ब रखना है, और उसके अलावा कोई चुटकी, कोई पिन कुछ रखनी है, ज़रूरी होता है। सो ज़रूरी है कि 2-3 ऐसे हैंड बैग आप रखें जो आपको पसंद हैं, जो आपके सब ड्रेसेस के साथ चल सकते हैं, ठीक है। एक डार्क ले लें, चाहे जैसे कि डार्क रेड ले लें या डार्क ब्लू ले लें, जो आपके डार्क ड्रेसेस के साथ चल जाएगा। उसके अलावा एक लाइट कलर का ले लें, स्किन ले लें, ठीक है, या लाइट पिंक ले लें, जो आपके लाइट ड्रेसेस के साथ सबके साथ इजीली चल जाएगा। नेक्स्ट, आप अपनी जो नीचे से इनर्स पहनने वाली हैं उनको भी प्रॉपर वॉश करते रहें, डेली उनको भी वॉश करें, क्योंकि जब आपने अपना ड्रेसेस चेंज करना है तो अपने इनर भी चेंज करें, और ठीक है, अपनी अंडरगारमेंट्स को भी डेली वॉश करें और उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि समर्स में स्वेटिंग होती है और उसके साथ जर्म्स और स्किन पे इतनी तरह की एलर्जी हो जाती है, पिंपल्स, और एक आपका स्किन आपकी जल जाती है। सो उसके लिए ज़रूरी है, अगर आप डेली शावर लेंगे और अपने इनर और अपने अंडरगारमेंट्स को डेली चेंज करेंगे तो आप काफ़ी हद तक बैक्टीरिया से, जर्म से और एक्नी से और जो भी आपको एलर्जी हो जाती है उससे आप बच सकते हैं। सो ये भी आप अपने रूटीन में शामिल करें
और इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी ड्रेस खरीदते हैं तो आप अपने अंडरगारमेंट्स का भी साथ ही ख्याल रखें, ठीक है। मैंने ये पहले भी बताया था कि 2 4 आप वो भी अपने गारमेंट्स के लिए ख़रीद लें ताकि आपको इजी रहे। नेक्स्ट शैम्पू आप वो यूज़ करें जो आपके हेयर्स के लिए बेस्ट है। आपने हेयर टाइप देखें कैसा है, अगर तो आपको हेयर फॉल ज़्यादा होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ सप्लीमेंट भी लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके लिए आपके विटामिन्स और कुछ भी, ठीक है, अपने डॉक्टर जैसे आपको रिकमेंड करें आप कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स जो हैं आप उसका पाउडर बना के खाएं, वो आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर्स के लिए बिल्कुल मिरेकल्स का काम करता है। और उसके बाद शैम्पू आ जाता है, और शैम्पू आप वो यूज़ करें जो आपको आपके हेयर फॉल को रोके, और अगर आपके जो हेयर्स में डैंड्रफ है उसको कंट्रोल करे, या आपके ड्राई हेयर्स हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप बता के देख के, ऊपर सब कुछ मेंशन होता है आपके, उसके अकॉर्डिंग लें। उसके बाद जब आप शावर लें उसके लिवोन ज़रूर यूज़ करें। इसके साथ क्या होता है कि आपके जो इतने आपके स्किन बालों में उलझने पड़ जाती हैं, जब ज़्यादा उलझने पड़ जाती हैं ना बालों में, तो उसके साथ आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन लिवोन मैं कहती हूँ बेस्ट है, एक बार आप परचेज़ कर लें तो आपके जो हेयर्स है वो बहुत सॉफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपके हेयर्स के लिए ये केराटिन मास्क डर्मा का बहुत बेस्ट है। तो इसकी तकरीबन अब जो करंट इसकी प्राइस है वो 500 या 550 है। ये भी आप ज़रूर ख़रीद लें और वीक में 2 3 बार इसको भी लगा लें, बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट है। नेक्स्ट, अगर आपको नेल पॉलिश पसंद है तो आपके पास रिमूवर होना चाहिए ऐसे का। उसके बाद आप अपने शूज़ जो घर में पहनने के लिए, ठीक है, बाहर तो आपने अगर कहीं जाना है, मतलब इतना जाना तो नहीं होता, लेकिन इस तरह के अगर आप शूज़ ले लेंगे, कहीं आपने वैसे कज़न्स के साथ जाना है कि चलो कज़न्स बना लेती हैं ना प्लान कि चलो आज आइसक्रीम खाने चलें, पिज़्ज़ा खाने चलें, घूमने चलें, तो इस तरह के शूज़ आप ज़रूर रखें, ठीक है, सिंपल, जो आप घर में भी पहन सकें। कभी बंदे का खुद भी दिल करता है कि घर में मैं तैयार हूँ, मैं प्यारी लगूँ, सो अपने अपने कपड़ों के साथ अपनी स्किन केयर हर चीज़ के साथ शूज़ भी ज़रूरी है कि आप ऐसे पसंद रखें घर में जो आपको अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे हों और कंफर्टेबल हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शूज़ मेडिकेटेड लें, ऐसे लें कि जो आपको इरिटेट ना करें। अगर आपको पैदल भी बाहर जाके चलना पड़े या घर में भी आप काम करें, सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, तो वो आपको थकावट ना दे, आपकी टांगों में दर्द ना लगा दे, मतलब इजी कंफर्टेबल शूज़ यूज़ करें। नेक्स्ट, समर्स में आप हल्की फुल्की ज्वेलरी भी यूज़ करें, ठीक है, ज़्यादा हैवी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समर्स में नहीं पहनी जाती। तो लेकिन ये भी नहीं है बिल्कुल ही छोड़ दें, बिल्कुल हल्के फुल्के से कोई इस तरह के झुमके, कोई हल्की फुल्की सी कोई रिंग्स, ब्रेसलेट और इयर रिंग्स ज़रूर पहने, घर में भी पहन लें। हर घर में तो आप छोटे से पहन सकते हैं, जो 1 कैरेट के आते हैं वो बहुत बेस्ट है बिल्कुल। अगर तो आप मैरिड हैं तो ज़रूरी है कि हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी हो, और ताकि आप घर में भी अच्छे लगें, इजी भी हों आप बिल्कुल। और कहीं अगर बाहर जाना हो तो इस तरह की हल्की सी कोई ब्रेसलेट या वॉच का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समर्स में ज़्यादा बैंगल्स पहनने का दिल ही नहीं करता। किसी दूसरे ने पहनी हो तो मैं कहती हूँ देख के गर्मी लगने लग जाती है कि अच्छा इसने कैसे पहन ली हैं। सो हल्की फुल्की ज्वेलरी का ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट, समर्स में हम जितना मर्ज़ी शावर ले लें या जितनी मर्ज़ी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, बट इतनी जब गर्मी पड़ती है, इतनी स्वेटिंग हमें होती है ना, तो स्वेटिंग की जो एक इरिटेशन हमें होने लग जाती है। उसके बाद सबसे जो मतलब तंग करती है चीज़, वो स्वेटिंग की वजह से स्मेल आने लग जाती है। और अगर हम शावर लेने के बाद हल्का सी कोई परफ्यूम या कोई डिओडोरेंट या स्प्रे यूज़ कर लें, तो उससे क्या है कि हम कुछ टाइम के लिए या कुछ देर के लिए हम स्मेल से बच जाते हैं, स्वेटिंग से बच जाते हैं, हमारा तकरीबन पूरा दिन अच्छा इजीली गुजर जाता है। सो परफ्यूम भी समर्स में सबसे ज़रूरी है, या बॉडी स्प्रे ले लें, ठीक है, ये भी बॉडी स्प्रे ले लें इस तरह का, या कुछ भी डिओडोरेंट ले लें, फ़ा का भी अच्छा है, तो कोई भी आप ज़रूर यूज़ करें नहाने के बाद। और इससे क्या होगा कि जो स्वेटिंग के बाद वो जर्म्स जिससे स्मेल आने लग जाती है, तो ये जो परफ्यूम होती है ना उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। नेक्स्ट,
अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, ख़ुद को अच्छा फ्रेश दिखाने के लिए रोज़ वाटर भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर अपनी स्किन में 1 से 2 बार दिन में ये स्प्रे कर लेते हैं। तो अब मेरा भी ये फिनिश हो गया, लाने वाला है। देखिए पूरा मैंने समर्स में यूज़ करके इसको ख़त्म कर दिया। अब ये नहीं बिल्कुल मैंने इसकी स्प्रे की है, डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ करना है आपने। आप जैसे कि आप कोई उपटन बना लें, ठीक है। जैसे मेरे पास मुल्तानी मिट्टी है, मैंने इसे यूज़ करना है स्किन में लगा के, या ये उपटन लगाऊंगी, इसको मैं यूज़ करूंगी। तो मैं क्या करूंगी कि 1 चम्मच, मतलब एक टाइम में या तो मैं 1 दिन यूज़ कर लेती हूँ मुल्तानी मिट्टी, 1-2 दिन छोड़ के मैं यूज़ कर लेती हूँ ये उपटन। ये भी ख़त्म हो गया है, आपके सामने ही है। मतलब इतने ये बेस्ट चीज़ें हैं और बिल्कुल ये ऑर्गेनिक होती हैं और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। आप इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और उसमें पानी की बजाय आप समर्स में दूध भी ना डालें और उसमें आप रोज़ वाटर डाल लें, ठीक है। इतना डाल लें कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें, ठीक है। 5 मिनट बाद अपना फेस वॉश कर लें। एक तो आपकी स्किन से जितना भी स्वेटिंग हुई है, आपके पोर्स ओपन हो गए हैं, तो उसको वो ख़त्म कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट, अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा है, ठीक है, स्किन पे लगाने के साथ साथ इसको खाएं भी, ठीक है। ठीक, और ये आपको हाइड्रेट रखता है। उसके आपके घुटनों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत बेस्ट है। इसका इस तरह से गूदा सा निकाल के तो इसको आप पानी के साथ खा लें, या कोई हंडिया बना रहे हैं उसमें डाल के खा लें, बहुत बेस्ट है। उसके अलावा ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है। स्किन पे इस तरह से आप, ठीक है, 4 से 5 मिनट इसका मसाज कर लें और बेस्ट स्किन हासिल करें। नेक्स्ट, समर्स में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पानी पीने के साथ साथ डिटॉक्स वाटर का भी यूज़ ज़रूर करना चाहिए। डिटॉक्स वाटर आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिक मादे फ्लैश आउट कर देता है, आपको बिल्कुल फ्रेश कर देता है, आपके स्टमक की गर्मी को दूर करता है, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको डिटॉक्स वाटर कैसा पसंद है, मतलब क्या क्या चीज़ें डालना पसंद है। लेकिन जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसमें डाली मैंने बंद गोभी, खीरा, उसके बाद चुकंदर के कुछ स्लाइसेस आपके सामने था। उसके बाद डाला इसके अंदर अदरक और धनिया, पुदीना मेरे पास नहीं था, अगर वो मेरे पास हो तो मैं ज़रूर डालती हूँ, ठीक है। बहुत फ्रेश करता है, ठीक। और सबसे बेस्ट, आपकी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी को फ्रेश कर देता है, डिटॉक्स कर देता है आपकी बॉडी को, और जितने भी टॉक्सिक मादे हैं वो आपकी बॉडी से फ्लैश आउट कर देता है। इसमें पानी डाल के रखें, ठीक है। आप इसको 2 बार यूज़ कर लें। पहले पानी डाल के रखें 2 घंटे के बाद, ठीक है, या 1-1.5 घंटे के बाद पीना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट, समर्स में मैं कहती हूँ सबसे ज़रूरी है कि सारी जहाँ पे आप अपनी केयर करते हैं उसके साथ साथ आप अपने घर को भी नीट एंड क्लीन रखें, मक्खियों से बचाएं, अपने घर को अच्छे से वॉश करें, साफ़ सुथरा कपड़ा लगाएं। इससे तो एक आप गर्मी से बच जाते हैं। जब आप अच्छे से आपने अपना घर वॉश किया होता है, क्लीन रखा होता है घर को, ठीक है, फ़िनाइल डालें, फ़िनाइल पानी की बाल्टी में फ़िनाइल डालें, उसको फेंक के तो उसके साथ वाइपर लगाएं। इससे तो एक मक्खियाँ आने से बच जाती हैं, मक्खियों से बच जाते हो, जर्म से बच जाते हो, आप फ्रेश रहते हो। और आपके घर से अगर कोई गर्मी की वजह से समटाइम्स स्मेल भी आने लग जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। नीट रखें अपने घर को, नीट एंड क्लीन रखें हर चीज़ को, तो वो भी आपको फ्रेश रखेगी, आप गर्मी से बच जाएंगे। और उसके बाद आपके जो घर के बाहर जो सिहन होता है वहाँ पे भी ज़रूर बैठें जाके शाम में, ताकि आप फ्रेश हवा लें। सो अब मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।